नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। गोला नदी में बहा 11 वर्षीय बच्चा, घर में मचा कोहराम। नवविवाहिता की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। सावन के चौथे सोमवार को जागेश्वर तथा मां मृत्युंजय मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बंगाली और हिंदू समाज में दिखा रोष। चेन स्नैचिंग करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के साथ ब्लॉक प्रमुख ने किया वृक्षारोपण। अपने हक व अधिकार को लेकर मूल निवास वामसेफ संगठन ने किया पथ संचलन। बाढ़ प्रभावितों को सहायता न मिलने पर भड़के लोग। तहसील में उमड़ा जनसैलाब। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला समूह के स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया अवलोकन। लापता हुए किशोर की बरामदगी को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के गेट पर धरने पर बैठे परिवारजन। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम ने दिया बयान। अधूरा सड़क निर्माण वाहन चालकों के लिए बना मुसीबत। पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं, जिससे हल्द्वानी में एक हादसा हो गया, जहां गोला नदी में पानी के तेज बहाव में 11 साल का बच्चा बह गया। बच्चा नदी के पास खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में बह गया। सूचना मिलते ही पुलिस बच्चे की खोजबीन में जुट गई और बच्चे का शव 6 किलोमीटर दूर आंवला चौकी क्षेत्र से बरामद हुआ है, जिसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे। 11 वर्षीय अमरजीत नदी के पास खेल रहा था, तभी अचानक वह अनियंत्रित हो गया और नदी के तेज बहाव में बह गया। मानसून सीजन में अब तक 3 लोगों की बहने से मौत हो चुकी है। एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कि एक बच्चा है जो राजपुरा के पास बह गया है और संज्ञान में यह है कि कहीं ठोकर लगने के कारण नदी में गिर गया और उस कारण बह गया। इसके जो शव है वो बरामद कर लिया गया है आंवला चौकी के पास है और फिलहाल पोस्टमार्टम में पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। मुआवजे को लेकर भी देखिए, मुआवजे को लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। यदि देवी आपदा में कवर होगा तो निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ईदगाह रोड पर नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका सानिया की उम्र 20 वर्ष बताई गई है। साथ ही बताया गया कि 3 माह पूर्व जसपुर निवासी अरशद अली से शादी हुई थी। मृतका सानिया जनपद बिजनौर के मानियावाला की निवासी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। में अभिनव भारत संस्था द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम अभिनव भारत संस्था ने शहीद पार्क में सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर साफ सफाई और हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरूकता की। इस दौरान अभिनव भारत संस्था के संयोजक कौस्तुभानंद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह शुरुआत है और 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराए, यही सब का लक्ष्य है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमारी टीम है उनसे अनुरोध करूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे भारत में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और कई वर्षों से ये अभियान चल रहा है। तो आज से हम सभी इस अभियान में जुड़े हुए हैं जो 15 अगस्त तक चलेगा। आज अभिनव भारत संगठन के नाते हमने सभी सामाजिक संगठनों को आज बुलाया है। यहाँ पर हम शहीद स्मारक में अभी स्वच्छता अभियान के साथ जो अपने तिरंगे हैं, लोगों को हम तिरंगे बांटेंगे और जो 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है उस उपलक्ष्य में हम 78 दिए अभी सबके सहयोग से यहाँ पर जलाएंगे। कौस्तुभानंद जोशी। मोदी जी के आह्वान पर आज ये हर घर तिरंगा अभियान जो उन्होंने 15 अगस्त तक चलाया हुआ है, उसी अभियान के तहत ये भी एक हम जन चेतना का अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम हर घर तिरंगा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त तक हर घर पर हम तिरंगा फहरा सकें। मेरा नाम कंचन। कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया है और अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और जो कि आज हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है और जो 15 अगस्त तक चलने वाला है। इस बीच में इसके साथ साथ सफाई अभियान और अन्य रैली आदि अन्य कार्यक्रम भी होंगे जो कि हर नागरिक को जागरूक करना है स्वतंत्रता दिवस के बारे में, जो कि सबके जानकारी में आए। आपका नाम? मेरा नाम पीडी जोशी, मैं अभिनव भारत से
पूर्व में संरक्षक रह चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य के 5वें धाम के रूप में विख्यात जागेश्वर धाम में सावन के चौथे सोमवार को हजारों की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों के लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जागेश्वर धाम के जगन्नाथ महामृत्युंजय, केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों में जलाभिषेक किया। वहीं धाम के दंडेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया गया। धाम के हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित NK भट्ट ने बताया कि श्रावण मास दर्शनार्थ रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने बताया महावर यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके साथ ही महावर धर्म प्रेमी लोगों द्वारा विशाल भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया मास्टर प्लान के तहत जागेश्वर धाम के विकास की प्रक्रिया गतिमान है। पंडित भट्ट ने सभी श्रद्धालुओं से धाम की पवित्रता बनाए रखने की अपील भी की है। जागेश्वर से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बंगाली समाज और हिंदू समाज में लगातार रोष देखने को मिल रहा है। आज रुद्रपुर के रामलीला मैदान में पहुंचकर बंगाली समाज से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग उठाई। बंगाली समुदाय ने भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करे, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। रोडवेज के पास रामलीला मैदान में एकत्रित हुए बंगाली समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। यहां से डीडी चौक समेत अन्य जगहों से निकलकर बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के उत्पीड़न के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रामलीला मैदान में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वहां पर हिंदू के मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि वहां रह रहे हिंदू परिवारों की रक्षा हो सके। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में लाने की मांग की है। कहा जरूरत पड़े तो बांग्लादेश को भारत में मिला दिया जाए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए हमारे जो है असंख्य बंगाली समाज जो आज भी करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश में बसे हुए हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक है। जहाँ पे यहाँ भारत में हम लोगों ने अल्पसंख्यक को सिक्योरिटी दे रखा, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पे जो फौज है खुलेआम तमाशा देख रहा है, पुलिस को मान नहीं रहा है, अंदर घुस के बंगाली समाज के दुकानों को तोड़ रहे हैं, दुकान का सामान लूट रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, घरों के सामान लूट के ले जा रहे हैं। वहाँ की बहू बेटियों के साथ वहाँ पे निर्वस्त्र करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके पति को उनके बच्चों को मार के उल्टा लटका दिया जा रहा है और वहाँ की सरकार आंख मूंद के देख रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है नंगा नाच, इसको रोको और नहीं रोकोगे हम अपनी सरकार से डिमांड करेंगे कि बांग्लादेश हमारी इंदिरा गांधी ने बनाया था, आज मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री है, छीन के इंडिया में मिला देंगे। ये डिमांड करेंगे हम भारत सरकार से। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता की पत्नी से चैन स्नैचिंग करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उससे सोने की चैन और घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी को बरामद किया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने रुद्रपुर कोतवाली मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 8 अगस्त को स्कूटी सवार अधिवक्ता मनोज तनेजा अपनी पत्नी रचना तनेजा को लेकर जा रहे थे। इस दौरान दूसरी स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति ने उनके गले से सोने की चैन छीन ली थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया था। अब पुलिस ने आरोपी को काशीपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड शासन, रेंज और पुलिस मुख्यालय सभी के निर्देश रहते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी क्रम में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें एक बड़ी सफलता हमें मिली है। एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी हाल ही में, तो उस घटना के अनावरण के लिए इसमें टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंसेस के बेस पे एक कल पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिससे जो घटना में चेन थी वो भी पूरी बरामद हुई है चेन, और साथ में जो है एक स्कूटी भी बरामद हुई है जिससे उसने अपराध कारित किया था। और बाकी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। पहले से ही 3 अभियोग इस पर पंजीकृत हैं, जिसमें फर्जी रसीदें काटना तथा लूट इत्यादि की धाराएं उसमें पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। और बाकी ये नशे का भी आदी है अभियुक्त, तो इसके विषय में और भी जानकारी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि और भी नशे के विषय में भी हमें इससे पूछताछ में सफलता मिलेगी और इस प्रकार ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अगस्त हमारे लिए, सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन है।
बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी एंजॉय करना मिला। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश जो जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़ी अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। साथ ही साथ आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस वातावरण में जिसमें आज़ादी जैसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था, उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को मैं अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस 77वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी, आज भी ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंद्र होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है। आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा करें।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां जोगी ठेर नंगला में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा 100 फलदार वृक्षों का वितरण कार्यक्रम हुआ, जो रणजीत सिंह रामधारी ब्लॉक प्रमुख खटीमा के नेतृत्व में किया गया। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर संजय दिवाकर तथा उपाध्यक्ष उत्तम कुमार के साथ सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे रणजीत सिंह नामधारी ने पूरे क्षेत्र वासियों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया। साथ ही उन्होंने अपने हाथों से पौधे वितरण भी किए। इस दौरान लगभग 100 वृक्ष लगाए गए और लोगों से अपील करते हुए कहा कि पेड़ हमारे लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की खास रिपोर्ट। जोगठेर नगला में उत्तरांचल ज्योति ट्रस्ट की तरफ से पौधे वितरण किए गए हैं और यहाँ पे हर घर पे एक पौधा दिया गया है। माँ के नाम पे पौधा लगाया जा रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। वातावरण को लेके काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। उसी के देखते हुए जगह जगह पौधा लगाए जा रहे हैं। उत्तरांचल जीवन ट्रस्ट ज्योति की तरफ से पूरे क्षेत्र में पौधों का कार्य किया जा रहा है, अच्छा कार्य किया जा रहा है। नशे के ऊपर जो कारोबार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जो ट्रस्ट के द्वारा काम किए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट एक अच्छा काम कर रही है। हम लोग द्वारा जो है 100 पौधों का जो है आवंटन किया गया उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट संस्था को, और संस्था ने जो है बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर नगला जोगी ठहर में आए और यहाँ पे पौधों का वितरण जो है श्री रणजीत सिंह नामधारी ब्लॉक प्रमुख जी के नेतृत्व में किया गया। और साथ में मैं और मेरी पूरी टीम, डॉक्टर उत्तम कुमार जी उपाध्यक्ष और मीना मैडम और सब लोग जो हैं उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं और सबके माध्यम से सहयोग किया गया। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने जो है एक पौधा लिया और शपथ लिया कि वो इस पौधे को अपने बच्चे की तरह लगाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे और इसकी सेवा करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। और ये हमारा उद्देश्य, यही हमारा उद्देश्य भी है। साथ ही साथ उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से लोगों में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके बारे में जागरूक किया। रविवार को चंबा जिले के लोहाघाट में मूल निवास संगठन व वाम सेफ के द्वारा पिछड़े व गरीब तबके के लोगों के हक व अधिकारों व संविधान के प्रति जागरूक करने को लेकर जागरूकता रैली व बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वाम सेफ जिला अध्यक्ष शेखर सिंह सार्की व मूल निवास संगठन जिला अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें प्रदेश संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन के द्वारा अपने हक व अधिकारों को लेकर लोहाघाट नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। इसके बाद नगर पालिका सभागार में एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। मूल निवास संगठन प्रदेश अध्यक्ष RN धोरे ने कहा, सरकार समाज के पिछड़े तबके के लोगों का शोषण कर रही है, उनके हक को मारा जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार उनकी शिक्षा, चिकित्सा व नौकरी के हक को छीन रही है। सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों, अस्पतालों को बंद कर प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण समाज के पिछड़े तबके के लोग व गरीब जनता न तो अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रही है और न ही इलाज। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस देश में हजारों साल से तमाम अव्यवस्थाएं इस देश ने झेली। बड़ी मुश्किल से 75 साल से भारत का संविधान लागू हुआ, जिस संविधान ने इस देश के हर नागरिक को बराबरी का, सम्मान का और न्याय का अधिकार दिया। लेकिन हुआ क्या है, 75 साल में ही इस देश में ऐसी ताकतें आज मजबूत हो गई हैं जो उस संविधान को ख़त्म करके इस देश को फिर से पुराने जो एक बड़ा पिछड़ेपन का, अंधकार का भारत था वो बनाने पे तुली हुई है। इसीलिए ये जो हमारा वाम सेफ है, मूल निवासी संघ है, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया हुआ है देश भर में, BS4 का अभियान। इसके तहत भारतीय संविधान सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। ये पूरे देश में लगभग 300 से भी ज़्यादा जिलों में कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। उसी के तहत आज ये चंपावत जिले का भी कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें ना एक तरफ सरकारों को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि इस देश का अगर उद्धार और कल्याण हो सकता है तो सिर्फ भारत के संविधान के माध्यम से हो सकता है। और दूसरी ओर हम जनता को उसके अधिकारों के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनता को शिक्षा से दूर करके एक तरफ एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं
जो तमाम धार्मिक जो अंधविश्वास हैं, आडंबर हैं, परंपराएं हैं, उनको बढ़ाकर लोगों को अज्ञानता की ओर धकेला जा रहा है और शिक्षा के दरवाजे खत्म किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य का जो उनका अधिकार था वो खत्म किया जा रहा है। तो नागरिक अपने अधिकारों को जाने और सरकार भी इस चीज़ को समझे कि अगर सरकारें अपनी मनमानी करेंगी और इस देश को पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश करेंगी तो ये जो हमारे संगठन हैं, जो संविधानवादी संगठन है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जनमानस में चेतना पैदा करके सरकार को सबक सिखाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से जमीन पर उतरेंगे और ये काम करेंगे। इसी के तहत ये BS4 अभियान, BS4 डोर टू डोर ये कार्यक्रम चल रहा है। सरकार कायदे से जो बंटवारा होना चाहिए, जो 85% हमारा समाज है उसका हमको जो हक मिलना चाहिए सरकार की, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में, हमारे लोगों का 85% हिस्सा है। वो 85% हिस्सा हम लोगों को चाहिए। उसके लिए हाँ, जो प्राइवेटीकरण, निजीकरण किया जा रहा है उसको हमको सरकारीकरण करना है। जितने भी प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं उनका सरकारीकरण करना है। जितने भी अस्पताल ये 5 स्टार खोले जा रहे हैं जिनमें इलाज तो होता है लेकिन घर और जमीन बेच के होता है, इन सब प्राइवेट कॉलेजों को, हॉस्पिटलों को, इनको सरकारीकरण करना है। इसके तहत हमारे समाज के एक एक बच्चे को जो इस जमीन पे पैदा हुआ है, इस जमीन में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारे संविधान में वर्णित है, जो अब तक नहीं मिल रही हैं, उनको हम लेके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, हमारी शान, हमारी शान, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। हमारा उद्देश्य सिर्फ संविधान की सुरक्षा करना, संविधान का संरक्षण करना है और हम उसी के तहत संविधान की जानकारी अपने समाज को दे रहे हैं। जय भीम, जय मूल्यवासी। उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दिनों 7 और 8 जुलाई में भारी बारिश के साथ आई बाढ़ आपदा में प्रभावित परिवारों के घरों में पानी भर गया, जिससे घरेलू सामान पानी में डूबकर पूर्णतः नष्ट हो गया, जिसमें खटीमा क्षेत्र में अभी तक सरकार द्वारा प्रदत्त आहतुक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जबकि मौके पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें पात्र व्यक्तियों को जानबूझकर छोड़ते हुए ऐसे अपात्रों को चेक वितरण किए गए जिनके न तो घरों में पानी पहुंचा और न ही लोगों का कोई नुकसान हुआ, जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वोबी राठौर के साथ अपनी मांग को लेकर जनसैलाब उमड़ा। वहीं राठौर का कहना है कि बीते 1 माह बाद भी अब तक सहायता न मिलने से पीड़ित सैकड़ों लोग तहसील परिसर में पहुंचे हैं। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज से लगभग 1 महीने पहले खटीमा ब्लॉक के अंदर आपदा, एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिससे कि यहाँ पर बहुत जनहानि हुई, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उसको लेकर ये सरकार ने, हमारी सरकार ने ये आदेश किए कि हर किसी व्यक्ति को जो है हम सहायता राशि अनुसार तुरंत 5,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। ये हमारी राज्य सरकार ने घोषणा करी और उसके बाद चेकों का वितरण शुरू हुआ। और लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 महीने हो जाने के बाद भी वो चेक जो है लोगों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन लोगों को नुकसान है उन लोगों को वो चेक नहीं पहुंच पाए हैं। और कई चेक ऐसे देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि कई चेक ऐसे हैं जो एक परिवार में एक चेक जो सरकार ने घोषणा करी थी उसके विपरीत कई परिवारों में 2-2, 3-3, 4-4 चेक भी पहुंचे हैं और कई परिवार में एक भी चेक नहीं पहुंचा है। अगर मैं खटीमा क्षेत्र की बात करूं तो खटीमा क्षेत्र के तमाम लोग अपना राशन पानी, 1 साल का राशन पानी गेहूं और धान के रूप में अपने घरों में रखते हैं और वो सब नुकसान हुआ है। किसी का सोफे का, किसी के खाने का, किसी के कपड़े, किसी के कुछ, किसी के कुछ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस आपदा में कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ था। लेकिन 1 महीना हो गया है, उस 1 महीना के अंतर भी आज पूरे खटीमा क्षेत्र के अंदर जितना भी जगह पे आप देखेंगे, उस पूरी जगह में आप नजर मारेंगे तो जो लोग हैं, जो पात्र हैं, उनको सभी पात्रों को वो चीज नहीं मिल पाई है। 5,000 का चेक नहीं मिल पा रहा है। और कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि एक ही परिवार के लोगों ने 10-10, 5-5, 6-6, 7-7 चेक लिए हैं और उससे सीधे
सीधे सीधे ये हमें नियति में जो है खोट दिखाई दे रही है, नियति में खोट अधिकारियों को दिखाई दे रही है कि या तो वो दबाव में काम कर रहे हैं या उनकी नियत में खोट है। उसी को लेकर आज हम एसडीएम साहब के पास यहाँ पर आए हैं। एसडीएम साहब से हमने जनता के साथ जाकर मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि जो पात्र है उनको तत्काल चेक दिया जाए, जिससे कि जो सरकार ने घोषणा करी है पात्रों को वो चेक मिले, जिससे कि उनको जो नुकसान तो उनका बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन चेक से थोड़ा बहुत जो राशि है वो उनको मिल जाए, जिससे कि एक जो घाव है उसमें मलहम का काम जो सरकार ने अपना घोषणा दिया है उसमें मिल पाए। तो हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि अपने अधिकारियों को भी वो टाइट करें जिससे कि पात्रों को पैसा मिल सके। एसडीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत कार्रवाई करके जो पात्रों को चेक नहीं मिले हैं उनको मैं चेक दिलाने का काम करूंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक बू आ रही है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इतनी सारी तमाम जनता ये बेवकूफ तो नहीं है कि ये जनता यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर आई हुई है, यही निवेदन करने आई है कि आप अधिकारियों को टाइट करें, या तो वो दबाव में काम कर रहे हैं या उनकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है। कई परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक लोग हैं उनको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो पटवारी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो, हमारी गरीब जो जनता है वो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है, वो डरती है, झेप उनके अंदर होती है। लेकिन इस आपदा की पीढ़ी में हम लोगों ने एसडीएम साहब से भी किया, वो झेप हटाकर अधिकारी वहां तक पहुंचे और उनको तत्काल राहत दे। उससे अगर इनको चेक नहीं मिलेगा हम थोड़ा और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से इस खटीमा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो इसका खामियाजा सरकार को, राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आज सभी क्षेत्र के उमर खुर्द कंजाबाग के लोग यहाँ पर हैं, खटीमा मार्केट के लोग यहाँ पर हैं, वार्ड नंबर 1 के यहाँ पर हैं, टिगरी भोड़ाई के लोग यहाँ हैं, कंचनपुरी टेढ़ा घाट के लोग यहाँ पर हैं, मौलिया के लोग यहाँ पर हैं, सभी वार्ड नंबर 2 सभी लोग जो लोग प्रताड़ित हैं, जिन लोगों को चेक नहीं मिल पाया, आपदा से जो लोग परेशान थे, आप खुद सोच सकते हैं कि आपदा आई हुई 1 महीना हो गया। पात्र लोग तो उनको लगभग चेक का वितरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एडीएम साहब ने भी यहाँ पर जांच की थी और साथ ही साथ हमारे पटवारी लोग भी जांच कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति के छूट गए हैं तो उनको भी चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला समूह के स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लगे स्वयं सहायता समूह के बहनों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए महिला समूह से देशी घी भी खरीदा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, जिसके चलते महिला समूह को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी समूह विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने समूह के लिए बना रहे हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पिछले वर्ष दीपावली के त्यौहार से मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने समूह के माध्यम से बना रही हैं और उत्पाद बहुत अच्छे हैं, चाहे वो खिलौने हों, चाहे खाने के उत्पाद हों या अन्य उत्पाद हों, घरों में रखने के उत्पाद हों, अचार से लेकर हर उत्पाद, लड्डू तक के उत्पाद उसमें हैं। राखी भी है, इस समय राखी का त्यौहार है, तो एक से एक अच्छी से अच्छी राखियाँ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने बनाई हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उनके उत्पादों के विपणन के लिए एक स्थान मिले, उसका हमने प्रयास किया है। और हमारी महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे आई हैं। उन्होंने जहां अपना रोज़गार शुरू किया है, वहीं अन्य लोगों को भी रोज़गार से जोड़ने का काम किया है। और ये उत्पाद बहुत अच्छे हैं। मैं तो सबसे कहूँगा कि इन उत्पादों को सभी खरीदें, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत क्वालिटीपूर्ण तरीके से उसको बनाया गया है। मैंने भी यहाँ पर अभी हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ घी मैंने भी लिया है। तो मैं इसलिए सबसे कहूँगा कि सभी लोग जरूर इन बहनों का प्रोत्साहन करें, जिनके उत्पाद एक से एक अच्छे उत्पाद हैं। काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में
स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की कामना। मैं सुनील टंडन, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो। स्वतंत्र देश के वासियों, अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रेटों पर उपलब्ध है। और हमारा 62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए हैं, जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है, कोई 30 की बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है, हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड, जिस पर हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी से 2 जुलाई को लापता हुए किशोर की बरामदगी की मांग को लेकर परिवार वाले पुलिस के अधिकारियों से मिले। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज उधम सिंह नगर जिले के कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठे और बच्चे की बरामदगी की मांग की है। वहीं धरने पर बैठे परिवार वालों का कहना है कि पुलिस इसमें ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस ठीक से काम करती तो 2 जुलाई से अब तक बच्चा बरामद कर लिया जाता। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के अधिकारियों ने पहले उनको आश्वासन दिया था जल्द ही बच्चे को बरामद किया जाएगा और एसओजी सहित उच्च स्तरीय टीम लगाई जाएगी, लेकिन अब तक टीम को नहीं लगाया गया, जिसके चलते हमजा की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज 1 दिवसीय धरना कर डीएम उदयराज सिंह को ज्ञापन दिया है और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यही कहा था उन्होंने कि हम जानकारी कर रहे हैं, देखा भाली कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अभी 2 जुलाई को मेरा बच्चा गायब है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता है। यहाँ तक पुलिस घर तक पे नहीं आई है, एक बार पता करने के लिए, पता करने के लिए घर पे भी नहीं आई है। उस दिन आप कोतवाली गए थे, आपने एसपी सिटी साहब से मुलाकात की थी, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने यही बोला था कि हाँ हम देखेंगे, देखभाल करेंगे, जाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, लेकिन कोई टीम कुछ नहीं पता है अभी तक कुछ नहीं पता मेरे बच्चे का। 1.5 महीना हो गया। एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है ये। मेरा बच्चा अभी नहीं मिला है मेरा बच्चा। जहाँ भी है मेरे बच्चे को ला के दे दो, मेरे बच्चे को ला के दे दो। जिन्होंने भी रख रखा है मेरे बच्चे को दिलवा दो, दे दो। अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को दे दो।
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को दे दो, मेरे हमजा को दे दो, जिन्होंने भी मेरे हमजा को रखा है दे दो, मेरे हमजा को ला के दे दो, अल्लाह के वास्ते दे दो, मेरे हमजा को दे दो, तुम्हें खुदा का वास्ता दे दो, मेरे हमजा को, मेरे लाल को ला दो, मुझे ला दो, मेरे लाल को ला दो, दे दो, मेरे बच्चे को दे दो, तुम्हें अपने अल्लाह का वास्ता दे दो, दे दो, देखो उसकी माँ तड़प रही है, उसके लिए दे दो, ला दो मेरे बच्चे को, मैं तुम्हारे आगे, अल्लाह के आगे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझ कुछ भी दे दो, चुपके से छोड़ जाओ मेरे बच्चे को, मेरे पास छोड़ जाओ। देखिए, अधिकारियों से हमारी रेगुलर बातचीत होती रही, पुलिस प्रशासन से हमारी रेगुलर बात हो रही है। उन्होंने हमें हमेशा, प्रशासन ने कहा कि हम टीम बना रहे हैं, टीम का उन्होंने नाम भी दिया, लेकिन एक्चुअली एक ज़ीरो से काम स्टार्ट होता है ना, ज़ीरो से काम स्टार्ट करने के लिए टीम को पहले घर पर तो आना पड़ेगा। टीम अब तक कोई घर पर नहीं आई, बच्चा घर से गायब हुआ है तो उसको टीम को घर पर आना चाहिए, ज़ीरो से काम स्टार्ट करना चाहिए। टीम कहाँ है? जब ज़ीरो से काम स्टार्ट होगा, घर पर आएगी, वहाँ से काम स्टार्ट होगा, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेपर वर्क में टीम बनी है मेरे ख्याल से, और अब तक कोई काम नहीं हुआ है। कोई पुलिस वाला हमारे घर पर नहीं आया, कोई टीम हमारे घर पर नहीं आई है, बस ऐसे ही पेपर वर्क में काम चल रहा है, एज इट इज़ काम चल रहा है। हाँ जी, आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, डीएम ऑफिस में बैठे हैं और सीबीआई जांच की मांग की है हमने। 1 दिवसीय धरना है हमारा, हम शाम तक यहाँ पर बैठे हैं, डीएम साहब से मिलेंगे और ज्ञापन वगैरह देंगे जिसमें हमने सीबीआई की जांच की मांग की है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर काम चल रहा है, कहा कि संगठन की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत काम आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि राज्य में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। नामी सरकार में 4 पद रिक्त हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है, जबकि कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा बीते कुछ दिनों से लोहाघाट पुल्ला मुख्य सड़क जीआईसी लोहाघाट के पास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान एक ओर का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर के हिस्से में सड़क में काफी गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे बरसात में कीचड़ हो गई है। सड़क में बने कीचड़ भरे गड्ढे ने अब वाहन चालकों व राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आए दिन वाहन इस कीचड़ भरे गड्ढे में फंस रहे हैं, जिस कारण वाहन चालकों में पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ भारी आक्रोश है। सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने इसे पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा, कीचड़ भरे गड्ढे में अब बड़े बड़े वाहन लगातार फंस रहे हैं तथा छोटे वाहनों के चैम्बर इसमें लग रहे हैं, जिस कारण वाहन चालकों को काफी नुकसान हो रहा है तथा राहगीरों का पैदल चलना कीचड़ से मुश्किल हो रहा है। लेकिन विभागीय अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण वेस्ट की रिपोर्ट। मार्ग पर इनका इसकवर बन रहा है, उस रोड में बहुत यातायात रहता है और शहर के बहुत ही करीबी है। रोज सुबह जो घूमने के लिए उधर बच्चे जाते हैं, वहाँ पे परेशानी है, और जो बड़े वाहन वहाँ पर आ रहे हैं एकदम फंस जा रहे हैं। न तो वो लोडेड गाड़ी वहाँ पर आने में परेशानी है, जैसे हमें अभी संज्ञान में आया कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस फंस चुकी थी, और विभाग के द्वारा ऐसी घोर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक कलवर्ट कब का उधर उनका बन चुका है, तो उसको दूसरे कार्य के लिए पूरा करना चाहिए। और नहीं वहाँ पर कोई उन्होंने निर्देश दिया है कि यहाँ पे एक कलवर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत भारी गड्ढा एक ओर के हो चुका है, वहाँ पर कोई भी दुर्घटना वहाँ पर घट सकती है। और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि पीडब्ल्यूडी के लोगों ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए, वहीं पे कुछ न कुछ वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि शहर का व्यस्तम यातायात वहाँ से चलता जाता है। स्कूली बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से तमाम पंचेश्वर, पुल्ला और मडलक, दिगाली चौक के लिए आम रास्ता है। छोटी जीवों का पार कर पाना वहाँ पर मुश्किल हो रहा है, और जो ट्रक स्वामी हैं और जो जीप संचालक हैं, उन लोगों को वहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा है, एक रिस्क ले रहे हैं वहाँ पर। हमारा इन अधिकारियों से निवेदन है कि कुंभकर्णी नींद से सोकर शहर के विकास के लिए
उस मार्ग को अत्यंत शीघ्र किया जाए। यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, वहाँ पर कुछ कट्टे डाल के उनको बैलेंस किया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं। और दूसरा, लोक निर्माण विभाग की इतनी कमियां हैं कि शहर के चारों ओर जो इनकी रोडें हैं, जो नालियां हैं, नालियों बरसाते में भरी हैं और उनका पूरा पानी जो है रोडों में आ रहा है। लेकिन विभाग कुंभकर्णी नींद सोया है, उन्होंने ये नहीं लिया कि ये शहर से रोडें भी कच्ची हो रही हैं, गंदा माहौल हो, वहाँ पर फिसलन चाट हो रही है और स्कूली बच्चों का रास्ता है, सुबह मॉर्निंग वॉक में बहुत से लोग जाते हैं, बहुत लोगों की शिकायत है। लेकिन हमारा विभाग से निवेदन है कि अतिशीघ्र उस मार्ग को स्वस्थ साफ किया जाए और नालियों की भी उचित सफाई की जाए। आज के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।